अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। फ्रेंड्स, गामा पहलवान पंजाब का एक मशहूर और ताकतवर तरीन इंसान था। इसने अपने दौर के नामी ग्रामी पहलवानों को पछाड़कर रुस्तमे ज़मा यानी मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल अपने नाम किया था। इनकी बेपना ताकत और मर्दाना वजाहत के मुतल्लिक कई किस्से ज़ुबान ज़दे आम थे। इनके बारे में ये कहा जाता था कि ये 6 फुट के सेहतमंद और वज़नी इंसान को एक हाथ से हवा में उठा लेता था और इस हालत में घंटों खड़ा रह सकता था। इसके अलावा ये अपने मुखालफिन को अखाड़े के अंदर चंद मिनट में पिछाड़ कर चारों सीने चित कर देता था। अपने दौर के बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास हैवी रेसलर्स इनके नाम से काम उठते थे। ये अपने दौर का खुश खुराक तरीन इंसान भी था। इनकी खुराक आम इंसान से ज़्यादा थी। इसी वजह से क़याम पाकिस्तान से कबल इनकी खुराक के तमाम अखराजात महाराजा पटियाला बर्दाश्त करता था। दोस्तों, गामा पहलवान का असल नाम ग़ुलाम हुसैन था। ये 22 मई 1878 को ब्रिटिश इंडियन पंजाब के ज़िला अमृतसर में पैदा हुआ। अपने दौर में ये अपने रिंग नेम द ग्रेट गामा और गामा पहलवान के नाम से मशहूर हुए। ये कश्मीरी बट फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। ये एक ऐसे नामवर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे जिन्होंने अपने दौर में चंद बड़े और वर्ल्ड क्लास हैवीवेट रेसलर्स पैदा किए। गामा पहलवान दुनिया के वाहिद ऐसे रेसलर भी थे जिन्होंने अपने 52 साल से ज़ायद के कैरियर में शिकस्त नहीं खाई और ये अपने आखिरी मैच तक नाकाबिले तस्खीर रहे। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोस हमेशा लेकर हाजिर होता रहूँगा। व्यूअर्स, इससे पहले हम चंद वर्ल्ड क्लास हैवीवेट रेसलर्स जॉन सीना, द ग्रेट अंडरटेकर और रोमन रीन्स की ज़िंदगी पर चंद छोटी सी डॉक्यूमेंट्रीज़ बना चुके हैं जिनको खासा सराहा भी गया था। मगर आज की वीडियो में हम गामा पहलवान की ज़िंदगी के चंद दिलचस्प वाक़यात और इनके नाकाबिले शिकस्त 52 साल कैरियर पर रोशनी डालने जा रहे हैं, जिनको सुनने के बाद आपको अपने इस कौमी हीरो पर फ़ख्र होने लगेगा, क्योंकि ग्रेट गामा का ताल्लुक वतन अजीज़ पाकिस्तान से है। क़याम पाकिस्तान 1947 के बाद ग़ुलाम हुसैन उर्फ गामा पहलवान भी अपने आबाओ अजदाद के साथ हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे। दोस्तों, गामा पहलवान के बाप का नाम मोहम्मद अजीज़ बख्श था। वो भी एक पेशावर और बड़े नामी ग्रामी पहलवान थे। बाप की वफ़ात के बाद महाराजा ऑफ दातिया ने इनको बाकायदा ट्रेनिंग का आगाज़ करवाया। इन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में बाकायदा रेसलिंग का आगाज़ किया। गामा पहलवान ने अपना पहला स्ट्रॉन्ग मैन कॉम्पिटिशन जब जोधपुर में जीता, तब इनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। इस मुकाबले में स्क्वाट्स यानी अकड़ू बैठने और पुशअप्स जैसी सब्र आजमा मशकें शामिल थी। दोस्तों, इस बड़े मुकाबले में 4000 पहलवानों ने हिस्सा लिया, जबकि फातेह द ग्रेट गामा ही करार पाए। दोस्तों, द ग्रेट गामा बहुत ही सख्त जान किस्म के इंसान थे। वो रोज़ाना घंटों रिंग में मशक करते थे। वो रोज़ाना कोर्ट के अंदर तकरीबन 40 रेसलर्स के साथ क्लाब करते थे। इसके अलावा ये 5000 बैठक्स और 3000 डंट्स भी रोज़ाना की बुनियादों पर लगाया करते थे। ये खुश खुराक और लहीम शहीम किस्म के इंसान थे। इनकी खुराक में 15 लीटर दूध, 3 किलो ताज़ा मक्खन, 2 बकरों का गोश्त, 20 पाउंड बादाम और फलों की 3 टोकरियां शामिल थी। तकसीम हिंद से पहले गामा पहलवान का खर्चा महाराजा पटियाला बर्दाश्त करता था, मगर जब पाकिस्तान बना तो गामा पहलवान शदीद मुआशी बदहाली का शिकार हो गया, क्योंकि इसके अखराजात उठाने वाला कोई नहीं था। मगर गामा पहलवान ने इस वक्त गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन से दरख्वास्त की कि अगर हुकूमत सिर्फ मेरी खुराक का बंदोबस्त कर दे तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल रेसलिंग इवेंट जीत सकता हूं। मगर जब गवर्नर को गामा की खुराक का इल्म हुआ तो इसने अपने कानों को हाथ लगाकर केस वफाकी हुकूमत को फॉरवर्ड कर दिया। दोस्तों, गामा पहलवान का हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा हरीफ एक दरमियानी उम्र का मुसलमान पहलवान था जिसका नाम रहीम बख्श सुल्तानी वाला था। ये बिलाशुबा गामा से पहले हिंदुस्तान का सबसे बेहतर पहलवान था। इसका ताल्लुक मौजूदा पाकिस्तानी पंजाब के ज़िला गुजरावाला से था। गामा को शोहरत तब मिली जब इन्हें सिर्फ 17 साल की उम्र में इंडियन रेसलिंग चैम्पियन रहीम बख्श सुल्तानी वाला ने एक मुकाबले का चैलेंज दिया। सबको यही लगता था कि 7 फुट का रहीम बख्श 5 फुट 7 इंच के 17 साल गामा पहलवान को आसानी से पटक देगा, मगर घंटों तक रहने वाली कुश्ती बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई और रुस्तमे ज़मा इस दिन पूरे हिंदुस्तान में छा गए। दोस्तों, रहीम बख्श सुल्तानी वाला के खिलाफ बेहतरीन मैच खेलने के बाद गामा को अगला रेसलिंग इंडियन चैंपियन समझा जाने लगा।
सन 1910 में इंडिया के तमाम चोटी के रेसलर्स को गामा ने हराकर खुद को एक बड़ा रेसलर साबित किया। यही वो वक्त था जब गामा ने खुद को अजीम तरीन रेसलर साबित करने के लिए हिंदुस्तान से बाहर निकलकर रेसलिंग करने का फैसला किया। इस मकसद के लिए इन्होंने अपने भाई अमाम बख्श पहलवान के साथ इंग्लैंड का सफ़र किया, मगर अपने छोटे कद की वजह से इन्हें फ़ौरन एंट्री ना मिल सकी। मगर द ग्रेट गामा ने लंदन में पूरे इंग्लिस्तान को एक बड़ा और नाकाबिले यकीन चैलेंज फेंका। इन्होंने चैलेंज किया कि वो किसी भी वेट कैटेगरी के 3 रेसलर्स को सिर्फ 30 मिनट में पछाड़ सकते हैं। इस हैरत अंगेज़ और नाकाबिले यकीन चैलेंज पर लंदन के तमाम रेसलर्स ने इसे एक बड़ा ब्लफ समझा, मगर फिर भी कोई प्रोफेशनल हैवीवेट रेसलर लड़ने की हिम्मत नहीं करने आया। दोस्तों, जब पूरे इंग्लिस्तान के रेसलर्स की जानिब से कोई रिस्पांस ना आया तो गामा पहलवान ने एक नया चैलेंज फेंका। इन्होंने चंद प्रोफेशनल हैवीवेट रेसलर्स का नाम लेकर इन्हें अखाड़े में आने को कहा। इन्होंने स्टैनिस्लॉयस, फ्रैंक गोच जैसे खतरनाक और हैवीवेट रेसलर्स को मुकाबले का चैलेंज दिया, या फिर वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए इसे इनामी रकम देकर घर भेज दें। इनके चैलेंज के बाद अमेरिकी रेसलर बेंजामिन रोलर ऐसे रेसलर्स थे जिन्होंने इनका चैलेंज कबूल किया और इस सनसनीखेज मुकाबले में रोलर को सिर्फ 1 मिनट और 40 सेकंड में पिन करके नया रिकॉर्ड बना डाला। इस मुकाबले के अगले ही दिन गामा ने एक दिन में 12 रेसलर्स को पछाड़ते हुए ऑफिशियल टूर्नामेंट में एंट्री को यकीनी बनाया। व्यूअर्स, इसके बाद द ग्रेट गामा का मुकाबला इस वक्त के सबसे बेहतर रेसलर स्टैनिस्लॉयस के साथ पड़ा। ये जॉन बुल वर्ल्ड चैंपियनशिप लंदन का फाइनल था, जिसमें दोनों देवहकल रेसलर्स के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। इस फाइनल का इनाम 250 यूरो और जॉन बुल बेल्ट थी। 3 घंटे के सनसनीखेज मैच में स्टैनिस्लॉयस गामा पर गलबा पाने में नाकाम रहे और आखिरकार ये दिलचस्प मुकाबला ड्रा हो गया। इसके बाद इन दोनों को रेसलर्स का एक दफ़ा फिर रिंग में आमना सामना हुआ, जिसमें बाआसानी ग्रेट गामा ने फतह अपने नाम की। नाजरीन, इंग्लिस्तान से वापसी पर एक दफ़ा फिर गामा पहलवान का आखिरी टाकरा हिंदुस्तान के सबसे बड़े पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला से पड़ा, जिसमें एक तवील जद्दोजहद के बाद गामा ने फतह अपने नाम करते हुए रुस्तम हिंद का खिताब भी अपने नाम किया। दोस्तों, एक दफ़ा रुस्तम ज़मा गामा पहलवान से जब ये पूछा गया कि आपका सबसे बड़ा मजबूत तरीन मुखालिफ कौन था, तो गामा पहलवान ने बिला झुझक रहीम बख्श सुल्तानी वाला का नाम लिया। फ्रेंड्स, दुनिया के सबसे बड़े मार्शल आर्टिस्ट और एक्टर ब्रूस ली गामा पहलवान के बड़े फ़ैन थे। इनका कहना था कि इन्होंने द ग्रेट गामा पहलवान की ज़िंदगी को देखकर ही बाकायदा तनसाजी का आगाज़ किया। गुलाम हुसैन उर्फ गामा पहलवान पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अहलिया कलसूम नवाज़ के रिश्ते में दादा भी लगते हैं। दोस्तों, गामा पहलवान बिलाशुबा एक ताकतवर तरीन इंसान था। आप इनकी ताकत का अंदाज़ा इस वाक़या से भी लगा सकते हैं। तक़सीम पाकिस्तान से पहले ये अंदरूने लाहौर की किसी गली से गुज़र रहा था। वहाँ किसी आम से शख्स के साथ इसका झगड़ा हो गया। इस शख्स ने गामे पहलवान को गालियाँ देना शुरू कर दी, लेकिन गामा न सिर्फ ये गालियाँ चुपचाप सुनता रहा, बल्कि हर गाली पर थोड़ा थोड़ा मुस्कुराता भी रहा। गामा की मुस्कुराहट ने इस शख्स को मज़ीद नाराज़ कर दिया। इसने अपने तराजू का बाट उठाकर गामे के सर में दे मारा। गामे के सर से खून के फवारे छूट पड़े। खून देखकर ये शख्स डर गया और थर थर काँपने लगा। गामे ने अपनी गर्दन से रुमाल उतारा, ज़ख्म पर बांधा और चुपचाप घर वापस चला गया। इसी शाम गामे के शागिर्दों ने इससे पूछा, उस्ताद, वो बदतमीज़ शख्स आपके एक थप्पड़ की मार था, लेकिन आपने इसकी गालियाँ भी सुनी और आपने इसकी चोट भी सह ली। हमें आपकी ये हिकमत समझ नहीं आई। दोस्तों, गामा ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, गाली हमेशा कमज़ोर शख्स देता है। जब वो मुझे गालियाँ दे रहा था तो मैंने अपने आप से कहा, गामे, तुम रुस्तम ज़मा हो, क्या तुम एक कमज़ोर आदमी से लड़ोगे? और जब इसने लोहे का बाट मेरे सर में मारा तो मेरा दिल चाहा मैं उसे उठाकर 20 गज़ दूर फेंक दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा, गामे, अगर तुमने अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकते तो फिर तुम्हें रुस्तम ज़मा कहलाने का भी कोई हक़ नहीं। चनाचे मैं चुपचाप वहाँ से वापस आ गया। फ्रेंड्स, द ग्रेट गामा 23 मई 1960 को एक मुख्तसर सी अलालत के बाद लाहौर में इंतकाल कर गया। गामा बिलाशुबा पाकिस्तान का एक अजीम सरमाया था। हमेशा की तरह इस वक्त की गवर्नमेंट ने भी गामा के इलाज में दिलचस्पी जाहिर नहीं की। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस हमेशा लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।